अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में है और इंशाल्लाह ताला अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसके आखिर तक आप एक्टिव और पैसिव वॉइस में महारत हासिल कर लेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। एक्टिव और पैसिव बेसिकली क्या है, पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है। एक्टिव का माना होता है चुस्त, चालाक, होशियार। और आप जानते हैं कि एक्टिव सेंटेंस ये जैसे ये लिखा हुआ है आई लाइक मैंगोज, ये एक एक्टिव सेंटेंस है। पैसिव सेंटेंस, पैसिव का वैसे माना होता है जो सुस्त हो, ठीक है जी, उसको कहते हैं पैसिव। लेकिन यहाँ इससे मुराद क्या है, जैसे ये एक सेंटेंस है, इस एक्टिव को ही हम पैसिव में तब्दील करते हैं तो ये बन जाएगा मैंगोज आर लाइक बाय मी। जब हम इन दोनों जुमलों का कंपैरिजन करते हैं तो हमारे लिए समझना आसान हो जाता है कि एक्टिव से पैसिव में जब हम जुमले को, सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं। वो तब्दीलियाँ हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ज़रा इस जुमले पर गौर करते हैं। किसी भी सेंटेंस में दो बेसिक चीज़ें होती हैं, मिनिमम जो उसके अंदर चीज़ें होनी चाहिए वो दो होती हैं, याद रखें। एक है सब्जेक्ट, यानी जैसे आई सब्जेक्ट है यानी मौजूए गुफ्तगू। सब्जेक्ट आमतौर पर कहा जाता है काम करने वाला, तो सिर्फ काम नहीं करने वाला होता, मतलब इसकी सही डेफिनेशन है मौजूए गुफ्तगू। जिस चीज़ के बारे में आप कोई बात कर रहे हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ जो होनी चाहिए मिनिमम किसी भी सेंटेंस में वो है वर्ब। वर्ब और सब्जेक्ट ये दोनों मिलकर बनाते हैं सेंटेंस, ठीक है। कम से कम मिनिमम, अब वो सब्जेक्ट ज़ाहिरन हो सकता है या हिडन भी हो सकता है, ठीक है जी, तो लेकिन उसका होना ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें सब्जेक्ट ज़ाहिर है, आई सब्जेक्ट है और लाइक जो है वो वर्ब है। लेकिन अगर हम कहते हैं सिट, तो सिट में अगर चाहिए सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन इससे पहले यू हिडन है, यानी सब्जेक्ट इसमें भी मौजूद है। तो मिनिमम जो चीज़ें सब्जेक्ट में होनी चाहिए वो दो हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। अब यहाँ पर ये इसका ऑब्जेक्ट है मैंगोज, तो मैंगोज जो इसका ऑब्जेक्ट है इसके होने या ना होने का ताल्लुक है वर्ब के साथ, यानी हर जुमले में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। पहले तो इस चीज को समझ लीजिए। अब पैसिव बनाते हुए हमने किया क्या है कि हम ऑब्जेक्ट को शुरू में लाए हैं जैसे मैंगोज, उसके बाद हमने एक लिंकिंग वर्ब का इजाफा किया जैसे आर, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है जैसे लाइक से लाइक्ड, और फिर हमने बाय का इजाफा किया है और उसके बाद हमने और आई की का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर लगाया, यानी आई की मफूली हालत यानी मी। अब हम आते हैं इस चीज की तरफ कि हमें क्या जरूरत पड़ी कि हमने इतने सीधे जुमले को हमने पैसिव में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। यानी इस जुमले को ये एक मीनिंग कन्वे कर रहा था तो इसको इसमें कन्वर्ट करने की क्या जरूरत पड़ी, इसको हम पहले इसकी वजाहत करते हैं फिर हम उस तब्दीलियों की तरफ आएंगे। तो ये है जनाब पैसिव बनाने की वजूहात, क्यों पैसिव हम बनाते हैं। नंबर वन, जब सब्जेक्ट ना मालूम हो, यानी आपको ये तो पता है कि काम हुआ है लेकिन आपको ये नहीं पता कि काम किसने किया है। मिसाल के तौर पर आप कमरे में दाखिल होते हैं और वहां पर एक चेयर टूटी पड़ी है, अब आपको ये नहीं पता कि किसने तोड़ी है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे द चेयर इज ब्रोकन, द चेयर इज ब्रोकन, यानी कुर्सी टूट गई है, ठीक है। चूंकि सब्जेक्ट के बारे में आपको पता ही नहीं है इसलिए आप सिंपली ये कहेंगे कुर्सी टूट गई है। तो ये पहली सूरत होती है जब हम पैसिव बनाते हैं, जब हमें सब्जेक्ट का पता ना हो। नंबर टू, जब हमें पता तो हो सब्जेक्ट कौन है लेकिन हम ऑब्जेक्ट पर ज्यादा जोर देना चाह रहे हैं, यानी आमतौर पर जुमले के शुरू में सब्जेक्ट आता है, जैसे यहाँ पर आई आ गया, ठीक है जी, लेकिन हमने क्या किया कि हमने ऑब्जेक्ट को उठाकर शुरू में ले आए। क्यों, इसलिए कि जो पहला जुमला जिससे शुरू होगा उस पर वो स्ट्रेस उसी पर होगा, यानी जो जुमले के शुरू में अगर सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट की अहमियत ज़्यादा होगी, और लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को उसकी जगह दे देंगे तो ऑब्जेक्ट की अहमियत ज़्यादा हो जाएगी। ये इसी तरह है जैसे मिसाल के तौर पर आप यूँ समझे किसी भी इंस्टीट्यूशन में ये जो सब्जेक्ट है ये प्रिंसिपल है और जो ऑब्जेक्ट है ये इसकी मिसाल है वाइस प्रिंसिपल की तरह। सो अगर हमारे पास प्रिंसिपल ना हो तो वाइस प्रिंसिपल उसकी उनकी जगह ले लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी जुमले में सब्जेक्ट मौजूद ना हो या हम ज़्यादा अहमियत सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट को देना चाहें तो हम उस सब्जेक्ट को शुरू में ले आते हैं। सो इसकी मिसाल देखिए, जैसे मैंगोज आर ईटन बाय मी, मैंगोज आर ईटन बाय मी। अब यहाँ पर जब हमने मैंगोज को शुरू में लाए हैं तो हम असल में इस मैंगोज पर ये ऑब्जेक्ट को शुरू में लाए हैं तो हम ऑब्जेक्ट की अहमियत उस पर स्ट्रेस करना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा जोर इस मैंगोज पर यानी ऑब्जेक्ट पर देना चाह रहे हैं। तो इसका तर्जुमा होगा मैंने आम खाए हैं। अब जरा मेरे जो है वो टोन पर गौर कीजिए, मैं कह रहा हूँ मैंने आम खाए हैं, मतलब क्या कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि सुनने वालों को अगर डाउट है तो वो डाउट दूर हो जाए कि मैंने आम खाए हैं, अंगूर या सेब या कोई और चीज़ नहीं खाई। सो चूंकि मैं स्ट्रेस उस पर देना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आया हूँ, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, अगला पॉइंट है एक्टिव से पैसिव बनाने की शर्त। देखें
ऐसा नहीं है कि आप एक सेंटेंस को, हर सेंटेंस को उठाएं और उसका पैसिव बना दें। ठीक है जी। अमूमी तौर पर बाद स्टूडेंट्स नादानी में ऐसा करते हैं कि वो किसी भी एक्टिव को वो समझते हैं कि पैसिव में तब्दील किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। इसकी एक शर्त है, वो बुनियादी, वो शर्त क्या है? एक्टिव जुमले को पैसिव में तब्दील करने के लिए एक्टिव जुमले में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ये जरा समझिए। जब तक ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा वो पैसिव में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर अब ये मैंने मुख्तलिफ किस्म के जुमले लिए हैं, मैं इनको डिस्कस करता हूँ वन बाय वन। ये सेंटेंस है आई टीच इंग्लिश। इसमें आई सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसका पैसिव बन सकता है। अब नेक्स्ट जुमले में आइए। ही रन्स, वो दौड़ता है। इसमें आप गौर करें, ही सब्जेक्ट है और रन्स वर्ब है, और यही मीनिंग कंप्लीट हो गया। अब इसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, मीन्स इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है, तो लिहाजा ही रन्स में आप इसको पैसिव में तब्दील नहीं कर सकते। अब एक कंफ्यूजन दूर कर दूं जो अक्सर स्टूडेंट्स को होती है, वो ये होती है, मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है ही रन्स फास्ट। अब अमूमी तौर पर गलतफहमी होती है कुछ स्टूडेंट्स को, वो समझते हैं कि फास्ट जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा नहीं होता कि हर वर्ब के फौरी बाद जो लिखा हुआ होगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा नहीं होता, ये जरूरी नहीं है। ये फास्ट जो है एक्चुअली ये एडवर्ब है, ये रन्स के बारे में हमें बता रहा है, उसके दौड़ने का अंदाज, इसे हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है जी। लिहाजा आसान लफ्जों में इन दोनों में कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसलिए ये पैसिव नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ही गोज टू स्कूल। अब यहां पर भी गौर कीजिए, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। टू स्कूल जो है ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक फ्रेज है जो डायरेक्शन बता रही है उसके जाने की। आप उसको यूं कह लें, आप अपनी तरफ से इसको डायरेक्शनल फ्रेज कह लें। ठीक है जी। लेकिन ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए, ऑब्जेक्ट वो होता है जब कोई एक्शन किया किसी करने वाले ने और उस एक्शन का इफेक्ट पास ओवर हो जाए किसी दूसरी चीज पर जिस पर उसने एक्शन किया। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने कुर्सी तोड़ी, तो तोड़ने का जो इफेक्ट है, वो जो वर्ब है, एक्शन है, उसका इफेक्ट आपको कुर्सी पे नजर आ रहा है। ठीक है जी। इस लिहाज से कुर्सी ऑब्जेक्ट होगी। लेकिन अगर उसका इफेक्ट पास ओवर नहीं हो रहा, ट्रांजिटिव नहीं है वो, यानी आगे नहीं गुजर रहा, तो फिर वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पर ये दूसरा जुमला देखिए, ही सीम्स हैप्पी। अब अमूमी तौर पर स्टूडेंट्स को लगेगा कि हैप्पी जो है ये शायद सीम्स का ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। हैप्पी सीम्स का कॉम्प्लीमेंट है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, याद रखें। अब आप कहेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या चीज होती है? तो कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ये दोनों बाजू का जुमले को मुकम्मल करने के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर वर्ब का इफेक्ट, एक्शन, उसको वो पास ओवर होता है। लेकिन यहां पर मामला ये होता है कि ऐसा नहीं होता। मतलब वो ही सीम्स हैप्पी का माना होगा वो खुश दिखाई देता है। सो ये कॉम्प्लीमेंट, इसके ऊपर अलग से आप वीडियोस आप मेरी देख सकते हैं, उसके ऊपर हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, उसको आप रुजू कर सकते हैं। सो ये कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स इसका भी पैसिव नहीं बन सकता। इसके लिए काइंड्स ऑफ वर्ब्स जब हम डिस्कस करेंगे तो ये सारे वर्ब्स और इसके कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह आ जाएंगे। सो हम इस नतीजे में पहुंचे कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो बुनियादी शर्त है वो जुमले में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। लेकिन अमूमी तौर पर लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल, मुझे याद है मैं एक बहुत ही अच्छे इदारे में इंटरव्यू कर रहा था लेक्चरशिप इंग्लिश के लिए। सो मैंने ये फिक्रा जो है बहुत मोर देन 15 कैंडिडेट्स थे, सब के सब एम इंग्लिश थे। सो उनको मैंने यही फिक्र किया कि गोज टू स्कूल की इसका पैसिव बनाइए, और सब ने मजे की बात है उसका पैसिव बना दिया, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूजन हो जाती है ना, ऐसा लगता है जैसे ये उसका ऑब्जेक्ट है, हालांकि ये उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। सो ये ज़हन में रखिए। तो ये चेंजेस हैं चंद, हम इसके लिए गौर करते हैं ज़रा इस पर कि ये एक्टिव जुमला क्या है और पैसिव क्या है। एक्टिव है आई लाइक मैंगोज, और पैसिव है मैंगोज आर लाइक्ड बाय मी। अब हम अगर गौर करें तो सबसे पहली चेंज हमने ये की मैंगोज, यानी हमने ऑब्जेक्ट को शुरू में लिया है मैंगोज। तो पहली चेंज क्या हुई? चेंज नंबर 1, ऑब्जेक्ट को जुमले के शुरू में लाते हैं। सब जुमलों में यही होता है। नंबर 2, आर का हमने इजाफा किया, यानी लिंकिंग वर्ब का। दूसरी चेंज नंबर 2, लिंकिंग वर्ब का इजाफा करते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, यानी ये लिंकिंग वर्ब की मिसालें हैं। वो कौन कौन से होते हैं मजीद तफसील नीचे आ रही है। नंबर 3, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो हमने उसको कोई भी वर्ब फॉर्म हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, आईएनजी फॉर्म हो, हमने उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये एक पक्का रूल है। तो ये तीसरी चेंज होगी वर्ब 3, यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। और नंबर 4, बाय का इजाफा करते हैं। ये देखिए नंबर 4, बाय का इजाफा। ये सब जुमलों में होता है, तकरीबन मोर देन 95% जुमलों में हम पैसिव में बाय का इजाफा करते हैं। मैं 95% क्यों कह रहा हूँ?
उनके 5% सेंटेंसेज ऐसे भी होते हैं जिनमें बाय की बजाय कोई और प्रेपोजिशन भी आ सकती है, लेकिन वो हमारा मौजू है, गुफ्तगू नहीं है। जो आपका इम्तिहान होता है तकरीबन उसमें बाय ही आता है और ज़्यादातर बाय ही पैसिव में लगाया जाता है। सो हम इसको लेते हैं बाय का इजाफा करके। नंबर 5, ये देखें यहाँ पर मी आ गया, यानी आई था, हमने यानी सब्जेक्ट को हम एंड में ले गए ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो ये मी बन गया। ठीक है, एक तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया, उसकी बुनियादी वजह क्या है अब इसको मी बनाने की, याद रखें इससे पहले प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है जी, जिस तरह एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है इसी तरह प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। सो ये बाय के बाद आ रहा है, इसलिए ये मी बाय का ऑब्जेक्ट बन गया, यानी आई सब्जेक्ट था तो आई, जब ये ऑब्जेक्ट बना तो मी बन गया। इसी तरह इसको हम फिर रूल क्या बनाएंगे कि सब्जेक्ट की मफूली हालत लगाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस, यानी आई से मी, वी से अस, इसी तरह ही से हिम, शी से हर, दे से देम, तो इस तरह से हम इसको चेंज कर लेते हैं। अब अगर हम गौर करें तो ये जो चेंजेस हैं, ऑब्जेक्ट को शुरू में लाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, बाय का इजाफा करना, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस लगाना, ये 4 चेंजेस ऐसी हैं जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जुमले में आप ऑब्जेक्ट भी पहचान लेंगे और ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आप वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, आपको वो चूंकि फॉर्म ऑफ वर्ब याद होंगी तो आप उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ये भी मुश्किल नहीं है। बाय का इजाफा करना ये भी मुश्किल नहीं है। सब्जेक्ट कोई भी हो उसको बाय के बाद लगाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव उसकी मफूली हालत लगाएंगे, ठीक है, ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। सो प्रॉब्लम क्या है, ओनली प्रॉब्लम इज कि ये जो लिंकिंग वर्ब है इसके इजाफे का क्या रूल है, लिंकिंग वर्ब कैसे चेंज होता है। सो अब हम बात करेंगे लिंकिंग वर्ब का इजाफा, अभी यही हमारा मौजू है। उसके लिए मैं आपको एक कुलिया दे रहा हूँ जो कि बड़ा आसान है। आप अगर टेंसेस याद करेंगे यूं होता है तो वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। इसमें टेंसेस का कोई अमल दखल इस लिहाज से नहीं है, वैसे तो टेंसेस है हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये एक फार्मूला ऐसा है जो आपके लिए बड़ा आसान होगा, याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, और आप बड़ी आसानी से इसको याद कर लेंगे। एक्टिव में अगर कोई वर्ब, एक्टिव में वर्ब यानी एक्टिव में अगर विल, जैसे ये वर्ब है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट या मस्ट होंगे, तो पैसिव में इजाफा किसका होगा, बी का। ठीक है जी, इनमें से कोई वर्ड होगा, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इसको तो हम इनको भी बरकरार रखेंगे, ये नहीं है कि इन वर्ड्स को हम रिमूव कर देंगे, ये अपनी जगह मौजूद रहेंगे, लेकिन उसके साथ हम बी का इजाफा कर देंगे। इसकी मिसाल देखिए, आई विल ईट मैंगो, आई विल ईट मैंगो। अब अच्छा ये भी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि आई के साथ हमेशा शैल आता है, ऐसा नहीं है, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, हमारा मौजू है, गुफ्तगू नहीं है। आई विल ईट मैंगो, ठीक है। अब हमने कहा मैंगो विल, विल उसी तरह आ गया, हाँ विल की जगह अगर यहाँ आई आता या कोई होता तो शैल में भी तब्दील हो सकता था, डजंट मैटर, विल शैल आपस में चेंज होते रहते हैं, इज, एम, आर आपस में चेंज हो सकते हैं, वाज और वर क्योंकि ये एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब है, हैज, हैव ये भी आपस में चेंज हो सकते हैं। सो विल हमने उसी तरह लगा दिया, हमने बी का इजाफा किया, हमने कहा मैंगो विल बी ईटन बाय मी। ये हम यूं समझ लें कि रूल नंबर 1 तरीका। नंबर 2, अगर एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या उसमें डू और डज होंगे तो पैसिव में हम चेंज करेंगे, इजाफा करेंगे इज, एम और आर का। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, यहां पर विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट ये चेंज नहीं होते, लेकिन यहां पर ये चेंज हो जाएंगे, यानी डू और डज को हम खत्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इनको रिमूव हमने नहीं करना, लेकिन डू और डज रिमूव हो जाएंगे, ये डिफरेंस है दोनों में। उनकी जगह पर हम लगाएंगे इज, एम और आर, यानी इनमें से कुछ भी लगा देंगे। यहाँ जैसे लीजिए, आई ईट मैंगोज, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हम लगाना है मैंगो, आई ईट मैंगो, मैंगो इज, ठीक है। अब देखें यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसको हमने थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना, ईटन, मैंगो इज ईटन बाय मी। नेक्स्ट देखिए, अब अगला नेक्स्ट नंबर 3 देखें, अगर देखें एक्टिव में यही सूरत होगी ना, या विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड होगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी डू डज होगा, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और डिड होगा, या वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और बीन होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी यानी हैज, हैव के बाद, या आईएनजी फॉर्म, इसके अलावा तो कोई वर्ब की फॉर्म नहीं आ सकती। सो हमने सारी डिस्कस कर ली। अगर एक्टिव के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड हो तो पैसिव में इजाफा होगा वाज या वर का, और इसी तरह जिस तरह हम डू डज को खत्म कर देते हैं इसी तरह हम डिड को भी इसमें खत्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे। मिसाल देखिए, आई एट, ये देखें ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब 2, आई एट मैंगो, तो हमने लगाया मैंगो वाज ईटन बाय मी, चूंकि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म थी इसलिए हमने वाज का इजाफा किया। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हो, और आपको पता है कि अकेली वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं होती एक्टिव में, उससे पहले हैज, हैव भी होता है, ये अंडरस्टूड है। तो हमने क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर पहले से मौजूद है तो हमने बीन का इजाफा करना है, यानी बीन का। जैसे देखें, आई हैव ईटन मैंगो,
तो ये आएगा मैंगो हैज बीन। अब देखें हैज और हैव मैंने कहा था आपस में चेंज हो सकते हैं, आई था इसलिए हैव आया, लेकिन जब आप मैंगो को शुरू में लाएंगे तो मैंगो चूंकि सिंगल हो गया, अब इसके साथ हैव नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा हैज। और ये आपस में मैंने आपको पहले कहा हैज और हैव चेंज हो सकते हैं, लगेगा मैंगो हैज और आगे आपने बीन का इजाफा कर दिया, मैंगो हैज बीन ईटन बाय मी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म अगर जुमले में पहले से मौजूद होगी तो याद रखें आईएनजी फॉर्म अकेले तो नहीं ना होगी एक्टिव में, उससे पहले इज, एम, आर, इनमें से या वाज या वर कुछ तो मौजूद होगा। सो अगर ये पहले से मौजूद हो आईएनजी फॉर्म तो हमने क्या करना है, उस वो जो आईएनजी फॉर्म जिसके साथ लगी हुई है उस वर्ब को हमने थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है और बीइंग का इजाफा कर देना है। मिसाल के तौर पर आप देखिए आई एम ईटिंग मैंगो। अब यहाँ पर ईटिंग जो है आईएनजी फॉर्म है तो ईट की थर्ड फॉर्म हमने नीचे लेनी है, वो है ईटन। और जो आईएनजी हमने रिमूव किया है इसको हमने बीइंग, इसकी जगह बीइंग लगा देना है। यानी सारे लफ्जों में हमने कहना है मैंगो इज, देखिए इज एम आर तो हमने उसी तरह रखना है ना, इज बीइंग, ये बीइंग का इजाफा हो गया। अब आपने आईएनजी लगाने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि आईएनजी की जगह पर ही आपने बीइंग लगाया। और ईट जो है ये थर्ड फॉर्म में तो कन्वर्ट होकर हो गया ईटन बाय मी। तो वालिया और मनफी जो है उसके लिए वो भी हम डिस्कस करते हैं। उम्मीद है ये यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए कुछ चंद मिसालें हैं जिनके ऊपर हम बात करते हैं जिससे हमें मज़ीद समझना आसान हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि एक्टिव वर्ब में, एक्टिव जुमले में अगर वर्ब ये हो विल, वुड, ठीक है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये मौजूद हो तो हम कैसे में इजाफा करते हैं, बी का इजाफा करते हैं। हम ये अपनी बात की तो उसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं। पॉजिटिव एक्टिव है ही विल बाय मैंगो, ही विल बाय मैंगो। पैसिव में बिल करने के लिए हमने शुरू में लगाया मैंगो, फिर विल को हमने उसी तरह रहने दिया मैंगो विल, आगे हमने फिर इजाफा क्या किया, चूंकि विल वुड के बाद बी का इजाफा करना है तो बी और बाय को हमने थर्ड फॉर्म में तब्दील कर दिया पार्ट, मैंगो विल बी पार्ट। यानी इजाफा हमने जो किया है यहाँ पर वो है बी का, बी बॉट, आगे बाय, ही को हमने तब्दील कर दिया हिम में। सेकंड एग्जांपल देखिए आई कैन नॉट राइट एन ऐसे, ऐसे ये नेगेटिव की एग्जांपल है। एन ऐसे हमने शुरू में ले लिया, सिर्फ ऐसे नहीं एन ऐसे, अमूमन स्टूडेंट्स भी गलती कर जाते हैं, सिर्फ ऐसे लगा देते हैं, तो ये दोनों मिलकर ऑब्जेक्ट है। एन ऐसे, कैन उसी तरह आ गया, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या इजाफा किया, नॉट भी उसी तरह लगा देना है, कैन नॉट, और आगे हमने इजाफा कर दिया किसका, बी का, कैन नॉट बी रिटन बाय मी, राइट थर्ड फॉर्म में रिटन में हो गया और बाय का हमने इजाफा कर दिया और आई को हमने तब्दील कर दिया मी में। नेक्स्ट है कैन यू राइट एन ऐसे, तो पैसिव में हम क्या करेंगे, कैन उसी तरह मौजूद रहेगा क्योंकि मैंने कहा था कि इनको हमने रिमूव नहीं करना, उसी तरह मौजूद रहेंगे। सो आएगा कैन और आगे एन ऐसे आ जाएगा ऑब्जेक्ट एन ऐसे, और अब इजाफा होगा किसका, बी का, क्योंकि कैन के बाद उसके फौरी बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है, फिर बी लगेगा, कैन एन ऐसे बी और आगे राइट की थर्ड फॉर्म रिटन और आगे आ जाएगा बाय यू, नेक्स्ट देखिए अगर उनकी फर्स्ट फॉर्म मौजूद हो या डू डज मौजूद हो तो वो इज एम आर उनकी इजाफा होता है ना, इज एम आर का। जैसे यू पास द टेस्ट, अब यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लिहाजा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसलिए हमने इजाफा करना है इज का। इज एम आर में से कोई लेना है तो द टेस्ट टू के सिंगल है, इसके साथ क्या लगेगा इज, द टेस्ट इज पास्ट, पास की थर्ड फॉर्म पास्ट और चौथी चेंज है बाय, और यू की पैसिव वाला भी ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है तो ये बन जाएगा द टेस्ट इज पास बाय यू। नेक्स्ट देखें यू डू नॉट पास द टेस्ट, ठीक है जी। मनफी बनाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, डू नॉट। तो पैसिव में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे यानी ओ को, द टेस्ट, यानी ओ ऑब्जेक्ट है ये द टेस्ट, वो शुरू में आ गया और उसके बाद डू की जगह, डू को हमने रिमूव कर दिया, याद रखिए इसको हमने रिमूव करके इसकी जगह पर हमने क्या लगा दिया इज, द टेस्ट इज और आगे नॉट उसी तरह आ जाएगा, नॉट पास थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी पास्ट और आगे आ जाएगा बाय और उसके बाद आ जाएगा यू की इफेक्टिव केस यू। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव है डू यू पास द टेस्ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डू को खत्म करके इसकी जगह हमने क्या लगाना है, इज एम आर में से कोई लगाना है। सो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हमें शुरू में लाना है ना, इस ऑब्जेक्ट को हमने चूंकि शुरू में लाना है तो इसके मुताबिक ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसको देखेंगे कि ये सिंगल है तो सिंगल है तो यहाँ पर किसका इजाफा हो जाएगा इज का, तो हम लगाएंगे इज, ठीक है, इसको देखकर आगे आ जाएगा द टेस्ट और पास्ट थर्ड फॉर्म में तब्दील हो जाएगा पास्ट बाय यू। नेक्स्ट हमारा था कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हम इजाफा या डिड हो, तो इन दोनों सूरतों में हम वाज या वर का इजाफा करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि डू और डज खत्म हो जाते हैं पैसिव में, इसी तरह यानी पैसिव में कन्वर्ट करेंगे इनकी जगह पर इज एम आर आ जाएगा और ये खत्म हो जाएंगे। इस तरह डिड भी पैसिव में खत्म हो जाता है, ये बाकी मौजूद ये खत्म नहीं होते, तो डिड को हम पास्ट में तब्दील करेंगे वाज या वर में, वाज या
वर्ब में हम इसको चेंज करेंगे। अब आप इसकी एग्जांपल्स देखिए, जैसे ये एक्टिव यू एट एन एप्पल, एट सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो अब हम सेकंड फॉर्म चुके हैं तो इसकी जगह पर हमने फिर इजाफा क्या करना है, लिंकिंग वर्ब क्या लगाना है, वाज। एन एप्पल वाज ईटन बाय यू, एन एप्पल वाज, हमने सबसे पहले एन एप्पल इन ऑब्जेक्ट को हमने शुरू में लगा दिया, फर्स्ट चेंज। सेकंड चेंज थी जो है वो लिंकिंग वर्ब, हमने वाज लगा दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। थर्ड चेंज थी वर्ब की कोई भी फॉर्म है उसको हमने थर्ड में तब्दील करना है, तो एट को हमने तब्दील कर दिया ईटन में, ये थर्ड चेंज होगी। फोर्थ चेंज होगी बाय, और फिर हमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस यानी यू को यू लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, यू डिड नॉट ईट एन एप्पल, यू डिड नॉट ईट एन एप्पल। अब यहाँ पर देखें डिड आ गया, और मैंने कहा था कि डिड को रिमूव कर देना है, उसकी जगह पर वाज जबर लिखाना है। सो हमने लगाना है एन एप्पल को शुरू में लगाएंगे, एन एप्पल चूंकि सिंगल है तो वाज वर्ब में से क्या चूज करेंगे, वाज। एन एप्पल वाज, एन एप्पल वाज, नॉट उसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ देखें हमने डिड को रिमूव करके उसकी जगह वाज लगाया है, एन एप्पल वाज, और नॉट इस तरह आ जाएगा नॉट ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और बाय चौथी चेंज है बाय, और फिर हमने चला यू, यू की चूंकि ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है तो यू आ गया। नेक्स्ट है डिड यू ईट एन एप्पल, डिड यू ईट एन एप्पल। तो अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि यहाँ पर हमने वाज में से कुछ चुनना है डिड की जगह पर, लिहाजा हमने देखा कि एन एप्पल चूंकि सिंगल है तो वर्ब तो नहीं आएगा, वाज से फिर शुरू करेंगे, और हमने डिड को रिमूव करके इसकी जगह क्या लगा दिया, वाज, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया एन एप्पल और ईटन बाय यू। नेक्स्ट देखिए, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो जुमले में, तो ज़ाहिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेली तो नहीं होगी ना, उससे पहले हैज या हैव भी होगा, हैज या हैव। यानी अगर हम यहाँ लिख भी दें तो क्या अर्ज है, कोई अर्ज नहीं है कि हम लिख सकते हैं कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम बीन का इजाफा करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आई हैव ईटन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव के बाद आ रही है आई हैव ईटन एन एप्पल, तो एन एप्पल को हम शुरू में ले गए। अब यहाँ पर देखिए आई के साथ तो हैव था, लेकिन एन एप्पल जब शुरू में आएगा तो ये सिंगल है, अब हम हैव की जगह क्या लगाएंगे, हैज। और मैंने आपसे पहले बताया था कि हैज और हैव आपस में चेंज हो सकते हैं, वाज और वर आपस में चेंज हो सकते हैं, और इज और मान आपस में चेंज हो सकते हैं, विल शैल आपस में तब्दील हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपस में चेंज हो सकते हैं क्योंकि टेंस तब्दील नहीं होता, फॉर्म पर वही रहती है। तो अब हमने लगाना है, चूंकि सिंगल है तो लिहाजा हमने लगाया हैज, ठीक है जी। एन एप्पल हैज और बीन का हमने इजाफा किया, ठीक है, हैज बीन, और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय बीन। दूसरा सेकंड है एक्टिव आई हैव नॉट ईटन एन एप्पल, एन एप्पल, आई हैव नॉट ईटन एन एप्पल, तो ये शुरू में एन आ गया, एन एप्पल। अब देखिए यहाँ पर हैव था, फिर यहाँ पर हैज आएगा, हैज, ठीक है, एप्पल सिंगल है तो आएगा हैज नॉट, और हमने बीन का इजाफा करना है, बीन ईटन बाय बीन। नेक्स्ट है हैव यू ईटन एन एप्पल, तो हमने हैव की जगह आप देखना है कि हैव लगेगा, ये हैज, यानी उसको तो बरकरार रखना है, हमें तब्दील नहीं करना। तो एन एप्पल जो ऑब्जेक्ट चूंकि सिंगल है तो हैव तो नहीं आएगा, हैज आ जाएगा, ऐसा हैज एन एप्पल, और आगे बीन का इजाफा हो जाएगा, बीन ईटन बाय यू। और फिर हम अगर आईएनजी फॉर्म है जुमले में लोगे, जैसे उससे पहले एग्जाम मार वाज वर्ब भी होंगे तभी आईएनजी फॉर्म होगी, और उसके बाद बीन आएगा। यहां पर बात करें आई एम बीन, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, एम ईटिंग आ गया, एम के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई मैंगो, तो आएगा मैंगो इज बीन, मैंगो इज। अब देखें एम को हमने तब्दील कर दिया इज में, मैंने कहा था इज और मार आपस में तब्दील हो सकते हैं, सो इज बीइंग, बीइंग हमने इजाफा किया और हमने लगाया ईटन, ईटन यानी वर्ब की जो फॉर्म थी उसको हमने थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, इज बीइंग ईटन बाय मी। नेक्स्ट है कि आई एम नॉट ईटिंग मैंगो, आई एम नॉट ईटिंग मैंगो, तो यहाँ पर हम देखें एम नॉट और उसके बाद आईएनजी फॉर्म है, एम नॉट के बाद आईएनजी फॉर्म है, हमने पैसिव में तब्दील करना है मैंगो, अब आ जाएगा एम की जगह क्या आ जाएगा इज, क्योंकि ये एम के साथ मैंगो के साथ तो आई नहीं आ सकता, वो तो आई के साथ आता है, मैंगो इज नॉट, उसी तरह आ जाएगा बीइंग। जब हमने बीइंग लगा दिया तो अब ये आईएनजी फॉर्म जो समझे, आईएनजी फॉर्म की जगह पर हमने इसकी जगह पर हमने बीइंग लगा दिया। अब हमारे पास है कि ईट, ईट की जगह पर हमने क्या लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है जी, ईटन बाय मी। और नेक्स्ट है एम आई ईटिंग मैंगो, एम आई ईटिंग मैंगो, तो हमने एम की जगह पर चूंकि हमने अब मैंगो को शुरू में लाना है तो इसके हिसाब से हमने क्या कर दिया इज मैंगो, और आगे बीइंग का इजाफा करके फिर हमने लिखा ईटन बाय मी। सो ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी उसको क्लिक करें ताकि नेक्स्ट जो आने वाली इंतहाई मुफीद वीडियोज़ हैं वो आपको तक पहुँचती रहें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।